जय श्री राम सभी लोगों के लिए। तो मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान में मध्य प्रदेश के नदियों के किनारे बसे शहर हम पढ़ रहे हैं। इसकी हमारी एक क्लास हो चुकी है, ये आज हमारी दूसरी क्लास है। यदि आपको ये क्लास देखना है तो जयराम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान में जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें आप जाकर देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश की नदियों के तटीय शहर जो आपकी हैं उसकी दूसरी क्लास हम पढ़ रहे हैं, या हम ऐसा बोल सकते हैं मध्य प्रदेश की नदियों के किनारे बसे हुए शहर की दूसरी क्लास हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है भैया, तो बिना देरी करे हैं हमें इसको आगे बढ़ना है, आगे बढ़ाना है। चलिए भैया आगे देखते हैं। ध्यान रखना बेटा, इस टॉपिक से मध्य प्रदेश के किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। चाहे तो आप प्रीवियस पेपर उठाकर देख सकते हैं, जो मैं बोल रहा हूं वो आपको मिलेगा। ठीक है भैया, चलिए तो हम सबसे पहले हम देखेंगे बेटा, हमने पढ़ लिया है पहली क्लास में नर्मदा नदी के किनारे बसे हुए शहर पूरे पढ़ लिए हैं, अच्छे से पढ़ लिए हैं। अब पढ़ेंगे आगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे चंबल नदी के बारे में। ठीक है ना, कि चंबल नदी के तट पर कौन से शहर बसे हुए हैं। तो हमें देखना है चंबल नदी के तट पर कौन कौन से शहर बसे हुए हैं। तो देखो बेटा, चंबल नदी कहाँ से निकली है, तो इंदौर के महू से निकली है। तो पहले नंबर पे क्या आ जाएगा बेटा, महू आ जाएगा। ठीक है ना, इंदौर के महू से निकली है तो आपका महू चंबल नदी के तट पर आ जाएगा। दूसरे नंबर पे आपका आ जाता है बेटा आपका रतलाम, सॉरी दूसरे नंबर पर जाएगा आपका भैया नागदा। नागदा जो है आपका किस जिले में है बेटा, उज्जैन जिले में है। ठीक है ना, नागदा उज्जैन जिले में आता है और नागदा चंबल नदी के तट पर बसा हुआ है। इसके बाद हम बात करेंगे रतलाम की। इसकी भैया रतलाम जो आपका है वो भी आपके चंबल नदी के तट पर बसा हुआ शहर है। क्लियर है, ये आपको ध्यान रख के चलना है। इसके बाद आपको मुरैना भी आप लिख सकते हो, मुरैना भी इसके तट पर बसा हुआ शहर है, ये आपको ध्यान में रखकर चलना है। ये आपको ये चार जो आपके शहर हैं ये चंबल नदी के तट पर बसे हुए हैं एमपी में। कहां पर, एमपी में। क्लियर है, ये आपकी इंदौर के महू से निकलती है। कहां से निकलती है भैया, इंदौर के महू से निकलती है, आगे बढ़ती है, फिर आता है आपका नागदा, फिर आगे बढ़ती है, फिर आता है आपका रतलाम, रतलाम, फिर आगे बढ़ती है, इसे निकल जाती है और ये यहाँ पर मुरैना आ जाता है। तो ये मेन शहर हैं जो आपके तट पर बसे हुए हैं, है ना, महू, नागदा, रतलाम और मुरैना। ठीक है ना। अब इस बीच में देखो बेटा, इस बीच में आपके इस बीच में यहाँ से यहाँ तक के बीच में आपको ये आपके और आ जाएंगे, कौन कौन से जाएंगे बेटा, एक आ जाएगा आपका कोटा, है ना, कोटा भी चंबल के तट पर बसा हुआ है। रावत भाटा, रावत भाटा, रावत भाटा जो आपका है ये भी चंबल के तट पर बसा हुआ है। इसके बाद आपका जाएगा धौलपुर, धौलपुर जो आपका राजस्थान में है ये भी इस तट पर बसा हुआ है। और यूपी में यहाँ पर इटावा, है ना, जहाँ पर ये यमुना में मिलती है। क्लियर है, तो ये आपके यूपी में इटावा है और राजस्थान में कोटा, रावत भाटा और धौलपुर है। लेकिन हमें मतलब रखना है मध्य प्रदेश से, तो मध्य प्रदेश में महू, नागदा, रतलाम और मुरैना, ये चार आपको याद रखना पड़ेगा। ये चारों ही चंबल नदी के तट पर बसे हुए शहर हैं, ये आपको ध्यान में रखकर चलना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए भैया आगे बढ़ जाएं, तो आगे बढ़ेंगे तो दूसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे ताप्ती नदी। क्या पढ़ेंगे बेटा, ताप्ती, ताप्ती नदी। क्लियर है, ताप्ती नदी पढ़ेंगे, ताप्ती नदी। ताप्ती नदी के तट पर बसे हुए शहर कौन कौन से हैं, ठीक है ना, ताप्ती नदी के तट पर बसे हुए शहर कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले ये निकली कहां से भैया, तो मुल्ताई से निकली है। कहां से निकली बेटा, ये निकली है मुल्ताई से, मुल्ताई से निकली है। और मुल्ताई कहाँ है बेटा, बैतुल में है। कहाँ है, बैतुल में। तो ये निकली कहाँ से है, मुल्ताई से निकली है। तो मुल्ताई से निकली है तो मुल्ताई इसके तट पर बसा हो गया, है ना। सेकंड नंबर पे हम देखेंगे मुल्ताई से आगे जाती है ना भैया, तो फिर जाती है बुरहानपुर। कहाँ जाती है ये, बुरहानपुर जाती है। तो बुरहानपुर भी इसके तट पर बसा हुआ है। इसके बाद बेटा बुरहानपुर में ही एक आपका है नेपा नगर। क्या है, नेपा नगर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, नेपा नगर जो है बुरहानपुर में है और ये भी ताप्ती नदी तट पर बसा हुआ है। ये क्यों प्रसिद्ध है बेटा, तो यहाँ पर नेपा, यहाँ पर नेपा, यहाँ पर क्या भैया, यहाँ पर नेपा मिल है। क्या है, नेपा मिल है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1956 में हुई थी नेपा मिल की। और ये भारत की पहली, क्या बेटा ये है, भारत की पहली अखबारी कागज की वो है, मिल है, अखबारी कागज बनाने की, कागज बनाने की कंपनी है या मिल है, बनाने की मिल है, ये आपको ध्यान रखना है। ये भारत की पहली अखबारी कागज बनाने वाली कंपनी है आपकी नेपा मिल, ये आपको ध्यान रखना है। ये नेपा नगर में है, बुरहानपुर में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि भारत की मतलब मध्य प्रदेश में अखबारी कागज बनाने वाली जो आपकी मिल है वो कहाँ है, वो नेपा नगर में। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। इसकी स्थापना भी पूछता है, ये कहाँ है ये भी पूछता है ना, ये आपको ध्यान रखना है। नेपा नगर में नेपा मिल है
ये भारत की पहली अखबारी कागज बनाने वाली कंपनी या मिल है। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। ये आपकी ताप्ती नदी के तट पर बसा हुआ शहर है नेपानगर। क्लियर है? नेपानगर, मुल्ताई और बुरहानपुर ये तीनों ही ताप्ती नदी के तट पर बसे हुए शहर हैं या किनारे पर बसे हुए शहर हैं। एक आपका आ जाता है बेटा, एक आपका आता है भूसावल। क्या जाता है बेटा? भूसावल। ये भूसावल भी ताप्ती नदी तट पर बसा हुआ शहर है, ये महाराष्ट्र में है। कहाँ ये महाराष्ट्र में है। और एक आपका आता है सूरत, ये कहाँ है बेटा? गुजरात में है। तो ये भी आपके ताप्ती के किनारे बसे हुए शहर हैं, भूसावल और सूरत। भूसावल महाराष्ट्र में है, सूरत आपका गुजरात में है। ठीक है ना। और मध्य प्रदेश में मुल्ताई, बुरहानपुर, नेपानगर, ये तीन आपको मध्य प्रदेश में याद रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए भैया, अब आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट की बात करेंगे ना, नेक्स्ट की बात करेंगे। अब जो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं, ये कान खोलकर और दिमाग खोल कर पढ़ना, ध्यान रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है जो आगे बता रहा हूं मैं। क्लियर है? हम पढ़ेंगे बेतवा नदी के तट पर बसे शहर। बेतवा नदी के तट पर बसे शहर हम पढ़ने वाले हैं। ये आपको ध्यान रखना है, बसे शहर हम पढ़ने वाले हैं। और यहाँ से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है। ये आपको ध्यान में रखकर चलना है, आता ही आता है। सबसे पहले हम देखेंगे बेटा, बेतवा नदी कहाँ से निकली है? रायसेन के कुमरा गांव से निकली है। यहाँ पर रायसेन है, कहाँ पर बेटा? यहाँ पर आपका रायसेन है, यहाँ पर आपका रायसेन है। क्या है भैया? रायसेन। ठीक है ना। रायसेन के कुमरा गांव से निकली है। कहाँ से निकली है? कुमरा गांव से निकली है बेतवा नदी। और ये इस प्रकार से बहती है, इस प्रकार से, ठीक है ना, इस प्रकार से। और यमुना में मिल जाती है हमीरपुर के पास में। इसमें मिल जाती है बेटा, यमुना में मिल जाती है, यमुना में मिल जाती है हमीरपुर के पास में। कहाँ मिलती है बाबू? यमुना में मिलती है। तो यमुना में मिलती है हमीरपुर के पास में। कहाँ मिलती है? हमीरपुर के पास में। तो एक तो आपका हो जाएगा हमीरपुर, ये आपका यूपी में है ना। यूपी में क्या है? हमीरपुर। तो ये हमीरपुर जो है आपका बेतवा नदी तट पर बसा हुआ शहर है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपका जाता है झांसी। क्या जाता है बेटा? झांसी भी बेतवा नदी तट पर बसा हुआ शहर है, ये भी यूपी में है। तो झांसी और हमीरपुर आपके यूपी में हो गए। अब मध्य प्रदेश में क्या है भाई? देखो, रायसेन के कुमरा गांव से जब निकलेगी भैया, रायसेन के कुमरा गांव से निकलेगी, तो रायसेन जिले में ही आपका पड़ता है सांची। क्या पड़ता है बेटा? सांची। तो ध्यान रखना बेटा, सांची जो है आपका, सांची जो है आपका वो रायसेन जिले में है। कहाँ है भैया? रायसेन जिले में है। ठीक है, रायसेन जिले में सांची है। तो सांची बेतवा नदी तट पर बसा हुआ शहर है, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये इंपोर्टेड क्यों है बेटा? यहाँ पर सांची में क्या है बेटा? ऐतिहासिक। क्या है भैया? ऐतिहासिक, ऐतिहासिक विश्व प्रसिद्ध। क्या है बेटा? विश्व प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध है ना, बौद्ध स्थल है। क्या है बेटा? बौद्ध स्थल है, ये आपको ध्यान रखना है सांची में। क्या है भैया? ऐतिहासिक और विश्व प्रसिद्ध बौद्ध स्थल है सांची में, जो कि बेतवा नदी के तट पर बसा हुआ है। क्या भैया? सांची। इसके बाद ये आपको ध्यान रखना है, बोलते हैं सांची का स्तूप। क्या बोलते हैं? सांची का स्तूप बोलते हैं, ये आपको ध्यान में रखकर चलना है। सांची का स्तूप से बोला जाता है। ये एक विश्व प्रसिद्ध बौद्ध स्थल है ना। यदि हम इसके निर्माण की बात कर लें, इसका निर्माण किसने किया था? ध्यान रखना बेटा, इसका निर्माण मौर्य सम्राट, कौन भैया? मौर्यकालीन, है ना, मौर्य सम्राट थे, आपके राजा थे मौर्य सम्राट, है ना, अशोक। कौन थे? आपके सम्राट अशोक। मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया था। कब बनाया गया था बेटा? 3वीं शताब्दी में, है ना, 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनाया था, ईसा पूर्व में बनाया था, ये आपको ध्यान रखना है ना। तो सांची का स्तूप किसने बनवाया था बेटा? मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा 3री शताब्दी में ईसा पूर्व में से बनाया गया था, ये आपको ध्यान में रखकर चलना है। और सबसे प्रमुख एक और बात, इसको 1989 में, कब भैया? 1989 में विश्व धरोहर में शामिल किया था, विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हो गया था ये 1989 में, 1989 में, ये आपको ध्यान रखना है। 1989 में सांची का स्तूप 1989 में विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था, मतलब यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट डाटा था जो मैंने आपको बताया है। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब ये मान लो ये आपका इतना इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है। सबसे पहली बात तो सांची बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। और ये क्यों प्रसिद्ध है? इसमें ऐतिहासिक विश्व धरोहर बौद्ध स्थल है, इसे हम सांची का स्तूप कहते हैं। इसे मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा 3री शताब्दी में ईसा पूर्व में बनाया गया था। और सांची के स्तूप को 1989 में विश्व धरोहर मतलब यूनेस्को की लिस्ट में शामिल कर लिया गया था। और ये दूसरे नंबर का मध्य प्रदेश का क्या भैया? दूसरे नंबर का यूनेस्को स्थल है। क्या भैया? यूनेस्को स्थल है दूसरे नंबर का। क्लियर है? क्वेश्चन डायरेक्टली पूछता है मध्य प्रदेश में
मध्य प्रदेश में कितने यूनेस्को स्थल हैं या विश्व धरोहर स्थल हैं? तो नॉर्मली पूछता है तो 3 है। कितने बेटा? डायरेक्ट पूछता है बेटा, डायरेक्ट, ध्यान रखना। मध्य प्रदेश में कितने विश्व धरोहर स्थल हैं या यूनेस्को लिस्ट में शामिल स्थल हैं? तो 3 है ना। सबसे पहला शामिल किया था 1986 में खजुराहो के मंदिर, खजुराहो के मंदिर, ये आपको ध्यान रखना है। 1986 में सबसे पहले मध्य प्रदेश का पहला विश्व धरोहर स्थल बना था 1986 में, खजुराहो के मंदिर छतरपुर में है। कहाँ है? छतरपुर जिले में है। ये मध्य प्रदेश का पहला यूनेस्को या विश्व धरोहर स्थल बना था 1986 में। इसके बाद दूसरे नंबर बना बेटा आपका सांची का स्तूप 1986 में। और तीसरे नंबर का कौन सा भैया? तो तीसरे नंबर का आपका आता है भैया कौन सी? भीमबेटका की गुफाएं। क्या आती है बेटा? भीमबेटका की गुफाएं आता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये भी रायसेन में है। ये भी कहाँ है? ये भी रायसेन में है। ये आपको ध्यान रखना है बेटा, रायसेन में 2 हैं हमारे, एक कौन सा हो जाएगा? सांची का स्तूप हो जाएगा और एक भीमबेटका गुफा हो जाएगा। ये दोनों ही रायसेन में आते हैं। तो भीमबेटका गुफाएं आपकी हैं, ये रायसेन में है। ये 2003 में इनको शामिल किया गया था। 2003 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया था। मध्य प्रदेश में 3 ही है। पहला है आपका खजुराहो के मंदिर 1986, दूसरा आपका सांची का स्तूप 1989, फिर भीमबेटका गुफाएं तीसरे नंबर पर शामिल की गई थी। ये आपकी 2003 में शामिल की गई थी। 3 ही है। क्लियर भैया? चलिए, इसके बाद ये आपका क्लियर हुआ है सांची के बारे में जानकारी, है ना। इसके बाद जैसे ही आप ऊपर आगे आओगे बेटा तो फिर आपको मिलेगा विदिशा। क्या मिलेगा भैया? विदिशा। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा विदिशा। क्या जाएगा बेटा? विदिशा भी जो है आपका, विदिशा भी जो है आपका, वो भी कहाँ है भैया शामिल? वो भी आपका विदिशा भी शामिल है। सॉरी, विदिशा भी आपका बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। विदिशा भी बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, ये आपको ध्यान रखकर चलना है। तो सांची हो गया, विदिशा हो गया, सांची हो गया, विदिशा हो गया। इसके बाद आगे जाओगे तो विदिशा में ही आपका एक पड़ता है बेटा, है ना। पहले नंबर पर आपका सांची हो गया, सांची आपने पढ़ लिया है। इसके बाद आपका आता है विदिशा। क्या जाता है भैया? विदिशा जाता है। तो विदिशा जो है आपका, ये विदिशा के बिल्कुल बीचों बीच से निकली है आपकी बेतवा नदी, ये आपको ध्यान रखना है। और विदिशा में ही आपका पड़ता है कुरवाई। क्या पड़ता है भैया? कुरवाई, जो कि आपका बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। इसके बाद विदिशा में ही पड़ता है गंजबासौदा। क्या पड़ता है बेटा? गंजबासौदा। गंजबासौदा भी जो आपका है बेतवा नदी किनारे बसा हुआ शहर है। तो विदिशा में तो 3 जगह बहती है। विदिशा मेन शहर में, कुरवाई में और गंजबासौदा में, 3 जगह विदिशा में बहती है बेतवा नदी। ये आपको ध्यान रखना है। ये तीनों ही विदिशा में आते हैं और तीनों ही मतलब इस जिले में आते हैं और तीनों ही आपके बेतवा नदी किनारे बसे हुए शहर हैं, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे लास्ट में हम देखेंगे भैया ओरछा। क्या देखेंगे? ओरछा। ये भैया विश्व प्रसिद्ध है ओरछा, है ना। जैसे अपन आगे बढ़ेंगे ना भैया, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर निवाड़ी में, यहाँ क्या जाएगा बेटा? ओरछा जाएगा, है ना। क्या जाएगा? ओरछा जाएगा। ध्यान रखना, ये निवाड़ी जिले में आता है। कहाँ आता है भैया? निवाड़ी जिले में आता है ओरछा। निवाड़ी जिले में आता है ओरछा, ये आपको ध्यान रखकर चलना है। ओरछा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ओरछा की बात कर लें बेटा, ओरछा को किसने बसाया था, है ना। यदि हम ओरछा की बात कर लें, ओरछा गठन किसने किया था या स्थापना किसने की थी, है ना। ध्यान रखना बेटा, ओरछा की स्थापना, ओरछा की स्थापना की बात कर लें तो इसकी स्थापना की थी भैया जो आपके बुंदेला राजपूत जो राजा थे आपके, कौन थे बेटा? बुंदेला राजपूत, बुंदेला राजपूत राजा, बुंदेला राजपूत राजा कौन थे भैया? रुद्र प्रताप सिंह, है ना। रुद्र प्रताप सिंह, रुद्र प्रताप सिंह ने ओरछा बसाया था। इसने ओरछा की स्थापना की थी। इसने भैया बुंदेला राजपूत राजा थे रुद्र प्रताप सिंह, इन्होंने ओरछा की स्थापना की थी, ओरछा को बसाया था। वर्तमान में जो निवाड़ी जिले में आता है आपके बिल्कुल यूपी की बाउंड्री पर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ओरछा की स्थापना या ओरछा बसाया था बुंदेला राजपूत राजा रुद्र प्रताप सिंह ने इसको बसाया था ओरछा को। ये आपको ध्यान में रखकर चलना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मंदिरों के लिए और महलों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ध्यान रखना, ये मंदिरों के लिए और महलों के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। कहाँ भैया? विश्व में प्रसिद्ध है ओरछा, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। और ये बेतवा नदी किनारे बसा हुआ शहर है ओरछा, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना। बसाया किसने था इसको? बुंदेला राजपूत राजा रुद्र प्रताप सिंह ने इसको बसाया था। ओरछा मंदिरों और महलों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ये आपका बिल्कुल निवाड़ी जिले में आता है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर काम की चीज क्या है बेटा? तो ओरछा का किला है। क्या है बेटा? ओरछा का किला है, ये आपको ध्यान रखना है। ओरछा किला बहुत प्रसिद्ध है। अब ओरछा किला आपको याद करना नहीं पड़ेगा क्योंकि नाम ही क्या है उसका, ओरछा किला। लेकिन ओरछा के किले के अंदर क्या क्या है ये आपको याद रखना पड़ेगा। मैं आपको उदाहरण के रूप में 2-3 बता रहा हूँ, बाकी पूरे नहीं बताऊंगा। जब हम ओरछा के बारे में प्रॉपर पढ़ेंगे ना तो हम डीप से बात करेंगे। अभी हम ओरछा के ध्यान रखना बेटा, इसमें क्या है? राजमहल है। क्या है ओरछा किले में? क्या है? राजमहल है ना, जहांगीर महल है,
ये बहुत कंफ्यूज करता है बेटा। जागीर महल भी कहाँ है? ओरछा किले में है। इसके बाद यहाँ पर सामन भादो का सामन भादो का महल है, सामन भादो का महल है। ऐसे कई महल है, ध्यान रखना है ना, बहुत सारे सुंदर सुंदर महल है इसमें ओरछा किले में। राजमहल, जागीर महल, सामन भादो का महल, तो ऐसे के ना बहुत सारे महल है इसमें। ओरछा किला यहाँ पर है, क्लियर है। अब यहाँ पर ध्यान रखना बेटा, जो आपकी ओरछा में, कहाँ पर बेटा? जहां पर ओरछा में जो है ना आपका, ओरछा में बेतवा नदी के तट पर जो है ना, क्या है बेटा? है ना, क्या है बेटा? बेतवा नदी के तट छतरियां हैं। क्या है? छतरियां हैं, ये आपको ध्यान रखना है। छतरियां, छतरियां हैं, है ना। छतरियां कौन सी हैं? है ना, ओरछा में क्या है बेटा? ओरछा में बेतवा नदी किनारे छतरियां हैं। छतरियां उन राजाओं की समाधियां हैं जहां पर राजाओं को याद रखने के लिए छतरियां बनाई थी। मतलब क्या होता था पुराने, जब बहुत समय पहले क्या होता था, जब राजा महाराजा थे, जो एक नामी व्यक्ति जब वहां पर खत्म हो जाता है और उस व्यक्ति के शरीर को का अंतिम संस्कार जहाँ किया जाता है, वहां पर उनको जलाया जाता है, वहां पर एक छतरी नुमा जो है ना आपका एक स्मारक बना दिया जाता है, बिल्डिंग बना दी जाती है ना। वो छतरियां, कई छतरियां हैं ओरछा में, जो बेतवा नदी के किनारे छतरियां हैं। वो किसी न किसी राजा की छतरी है जहां पर उस राजा को दफनाया गया था या उसका अंतिम संस्कार किया गया था, उस राजा की याद में छतरियां बना दी थी। ध्यान रखना बेटा, ओरछा किस लिए प्रसिद्ध है? बेतवा नदी किनारे यहाँ पर अनेकों छतरियां हैं, राजा की याद में बनाई थी उनकी समाधि पर। ये आपको ध्यान रखना है, ये ओरछा में है, क्लियर है। यहाँ पर ओरछा में और क्या है ना, छतरियां हुई आपकी। ओरछा में और क्या है बेटा? ध्यान रखना, ओरछा में सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा चतुर्भुज मंदिर। चतुर्भुज, चतुर्भुज मंदिर है जो भगवान विष्णु का है। किसका बेटा? भगवान विष्णु का, ये आपको ध्यान रखना है। भगवान भगवान विष्णु का, भगवान विष्णु का मंदिर है चतुर्भुज मंदिर, ये आपको ध्यान रखना है। चतुर्भुज मंदिर है यहाँ पर, भगवान विष्णु का चतुर्भुज मंदिर है ओरछा में, है ना। ओरछा में ओरछा किला है जहाँ पर राजमहल, जागीर महल, सावन भादो के महल, ऐसे अनेकों महल है ना। ओरछा निवाड़ी जिले में आता है। ओरछा की स्थापना बुंदेला राजपूत राजा जो है आपके रुद्र प्रताप सिंह ने की थी। ओरछा मंदिरों और जो आपके महलों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ओरछा में बेतवा नदी किनारे अनेकों छतरियां हैं जहाँ पर राजा की याद में उनकी समाधि पर बनाई गई स्मारक है। ये आपको ध्यान में रखकर चलना है, ठीक है भैया। यहाँ पर चतुर्भुज मंदिर भी है। अब ओरछा में एक बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट जो मंदिर है वो आपको याद रखना है बेटा। मैं आपको यहाँ पर लिख के दे रहा हूँ, ध्यान रखना, यहाँ पर लिख के दे रहा हूँ जो आपका इंपोर्टेंट है, इसके बारे में सुन लेना। राजा राम मंदिर, राजा राम मंदिर है यहाँ पर, क्या है भैया? राजा राम मंदिर है, ये आपको ध्यान रखना है। ओरछा में, ओरछा में राजा राम मंदिर है, ये ना। अब ये क्यों प्रसिद्ध है, ध्यान रखना बेटा। भारत का एकमात्र स्थान है ओरछा, भारत का एकमात्र स्थान है ओरछा जहां पर राजा राम मंदिर है। यहाँ पर जो मंदिर बनाया गया है वहां पर राम भगवान की जो है प्रतिमा है, क्या है भैया? राम भगवान की प्रतिमा है। और ओरछा के जो मंदिर है राजा राम मंदिर, वहां पर उनको भगवान के रूप में नहीं पूजा जाता, वहां पर उनको राजा के रूप में पूजा जाता है, राजा राम के रूप में पूजा जाता है, ना कि भगवान के रूप में। भारत के किसी भी कोने में जाओ, भगवान राम के बहुत सारे मंदिर हैं, राम मंदिर बहुत सारे हैं, लेकिन उनकी पूजा की जाती है ना तो भगवान समझ से की जाती है, देवता समझ से की जाती है, भगवान राम समझ से की जाती है। लेकिन ओरछा में जो राजा राम मंदिर है वो भारत का एकमात्र मंदिर है, वहां पर राम भगवान को भगवान के रूप में ना देखकर एक राजा के रूप में उनकी पूजा की जाती है, ना कि भगवान के रूप में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके ओरछा के बारे में जो जानकारी मैंने दी है ना भैया, ये एग्जामों में पूछता है। मतलब मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि भैया देखो, आप बेतवा नदी किनारे बसे शहर तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। मैं आपको वो ज्ञान देना चाहता हूँ कि आप कहीं पर भी फिसल के नहीं गिरोगे, आप बैठोगे तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मैं आपको एक प्रॉपर गाइडेंस दे रहा हूँ एक एग्जाम में बैठने की, ये आपको ध्यान रख चलना है। प्रॉपर आप तैयारी कर रहे हो, इस क्लास को देख रहे हो तो, है ना। मतलब फालतू का वगैरह वगैरह ज्ञान नहीं, एग्जाम के लेवल का ज्ञान है। ये क्लासेस देखने के बाद एमपीपीएससी के मेंस में बैठ जाना आप। मेंस में भी यदि मध्य प्रदेश जीएस से क्वेश्चन आएगा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो लिख के आ जाओगे आप, डेफिनेटली आप अच्छी रैंक लेके आओगे। प्रीलिम्स में तो वैसे ही बन जाएगा, है ना। मध्य प्रदेश के वनडे एग्जाम में क्वेश्चन बाहर ही नहीं जाएगा यहाँ से, ये आपको ध्यान रखना है। बस टॉपिक वाइज आपको पढ़ना पड़ेगा। यूट्यूब में जयराम एकेडमी का यूट्यूब चैनल है, उसमें प्लेलिस्ट बनी हुई है आपकी सभी, ज्योग्राफी की, पॉलिटी की, एमपीजीएस की, करंट अफेयर की, हिंदी की। तो आप मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान में जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर देखोगे और टॉपिक वाइज जो है ना आप नोट्स बना के पढ़ोगे, बार बार रिविजन करोगे, है ना, तो आपको ये मान लो इस डाटा से जो है बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। बाकी हम एग्जाम के अकॉर्डिंग टेस्ट पेपर भी लगाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस सेट भी लगाएंगे अकॉर्डिंग टू जो आपका एग्जाम और आपका चैप्टर वाइज, तो आपका और क्लियर हो जाएगा।
तो भैया आज की जो क्लास है आपकी खत्म हो गई है। हमने पढ़ी है चंबल, ताप्ती और बेतवा, ये 3 नदियों के किनारे बसे शहर हमने पढ़ लिए हैं, डीप से पढ़े हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय श्री राम।